Praise the Lord. जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह और दया से आप सभी लोग सुरक्षित हैं। काफी गर्मी है भारत में, उत्तर भारत में खासकर देखा जाए तो काफी गर्मी चल रही है। झारखंड के अंदर में भी जो है रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इस गर्मी के बावजूद जो है आप इतने संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। जरूर अभी थोड़ा कुछ दिनों से संख्या मुझे लगता है कि थोड़ा सा कम हो रहा है ना, संख्या फिर से थोड़ा कम हो रहा है। कुछ लोग ठंडे पड़ जा रहे हैं, थोड़ा सा पूछताछ करना है, भाई ऐसा क्या है। ठंडे मत होइए, नहीं तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, है ना। ठंडे मत होइए, गर्म रहिए, प्रार्थना में सरगर्म रहिए, वचन के साथ चलिए, प्रभु की संगति में बने रहिए, आशा में आनंदित रहिए, क्लेश में स्थिर रहिए, सारी चीजें होता जाता रहेगा। सो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी आराधना रही और मैं विश्वास करता हूँ कि जो लोग इस आराधना में शामिल हुए, आप लोगों ने जरूर अपने अपने घरों में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया होगा। मैं भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अच्छे गीतों के साथ उसने हमारे अगुवाई की। आराधना केवल गीत गाने से नहीं होता है, लेकिन हृदय की तैयारी, आत्मा की सच्चाई बहुत जरूरी होता है और भाई के गीतों में वो सच्चाई नजर आया। सो परमेश्वर उनको बहुत आशीष करे और उनको और अपनी सेवा और महिमा के लिए इस्तेमाल करे, उनको स्वस्थ रखे, भला चंगा रखे, यही हमारी दुआ है। मैं बहुत दिनों के पश्चात आप लोगों के साथ मिल रहा हूँ। काफी व्यस्त समय रहा, बहुत सारे जगह में मिनिस्ट्री रहा और इस कारण से मैं लगातार आप लोगों के साथ नहीं जुड़ पा रहा था। मैं माफी चाहूंगा इस बात के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों की प्रार्थनाएं हमेशा रही और आप सभी लोग जुड़ते रहे। अलग अलग प्रभु के दास लोग इस मंच में आए और ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम अलग अलग दासों को अलग अलग स्थानों से, क्षेत्रों से उनको जो है ना हम निमंत्रित करते हैं और जो कुछ परमेश्वर ने उनके मन में डाला है उस संदेश को हम उनके द्वारा सुन पाते हैं। ये वो मंच है। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे ग्रुप है जहां पर केवल एक ही पास्टर बोल रहा होगा, एक से दो या तीन आदमी ही बोल रहा होगा, लेकिन ये वो मंच है जहां पर बहुत सारे पास्टर लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और परमेश्वर ने जो कुछ उसके अंदर में डाला है हम उन बातों को ग्रहण कर पाते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग आशीष पा रहे हैं। अलग अलग प्रभु के दास लोग आ रहे हैं तो आप लोग जरूर आशीष पा रहे हैं। हो सकता है कुछ चीजें आप विवादित लगता होगा, कुछ चीजें शायद आपको समझ में नहीं आती होगी। कभी कभी कुछ लोग ऐसे प्रभु के दास आए होंगे, शायद आपको उनका विषय समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, लेकिन जो भी आप समझे हैं, जितना भी आप समझे हैं, उसी के साथ बने रहिए, उसी के साथ चलते रहिए। धन्य है वह दास जो थोड़े में विश्वास योग्य है। मैं अपने संदेश को आज आगे बढ़ाना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 1 पद से हम लोग आज अध्ययन को शुरू करेंगे। मैं चाहता हूँ आप में से जो भी व्यक्ति बाइबल लेकर के बैठा है, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय उसका 1 पद आप मेहरबानी करके इसको पढ़ेंगे। जी, पहला कुरिन्थी 12 उसका 1। यदि आप बाइबल लेकर के बैठे हैं, जी पढ़िए। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। हाँ, परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष करे, बस है ना। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। निश्चय परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम आत्मिक वरदान को लेकर अनभिज्ञ रहें, अज्ञानी रहें, अनजान रहें और इसलिए परमेश्वर आज इस समय हमसे बात कर रहा है, अनजान न रहो आत्मिक वरदानों के विषय में। हम सबको पता है बाइबल में मुख्यतः रोमियो की पत्री 12 अध्याय में, पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय में एवं इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 11 पद में करिश्माई वरदानों का उल्लेख वहां करता है। हम इन तमाम अध्यायों में अगर देखेंगे तो हम करिश्माई वरदानों का, एक अद्भुत वरदानों का उल्लेख को हम लोग प्राप्त करते हैं। रोमियो 12 में भी, पहला कुरिन्थी 12 अध्याय में भी और इफिसियों 4 उसका 11 पद में भी। आज हम मुख्यतः पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 8 से लेकर के 10 में जो वरदान दिए गए हैं उस वरदान पर हम मनन करने जा रहे हैं। पहला कुरिन्थी उसका 12 अध्याय उसका 8 से लेकर के 10 पद, मेहरबानी करके इसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं और ध्यान से सुनिए, जिसके कान है वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आज कलीसिया से, आपसे, हमसे क्या बात कर रहा है। जी पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थी 12 उसका 8 से लेकर के 10 पद। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा के विश्वास और किसी को उसी के एक आत्मा के चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को
सामर्थ के काम करने का शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्मा की परख और किसी को अनेक प्रकार भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमीन। आमीन। ये वो आत्मा कराता है, ये सारे प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, जिससे वो चाहता है वो उसको बांट देता है। हम इस जगह में 9 प्रकार के वरदान के बारे में हम लोग देखते हैं, और ये 9 प्रकार का वरदान जिसमें बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान है, यहाँ विश्वास का भी वरदान है, चंगाई का भी वरदान है, आश्चर्य कर्म करने का वरदान है, अन्य भाषाओं का वरदान है, अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान है, भविष्यवाणी का वरदान है। तो हम लोग देखते हैं कि इस प्रकार से यहाँ 9 प्रकार के वरदान है, और इन 9 प्रकार के वरदान को हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। इन 9 प्रकार के वरदान को 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहला जो भाग होता है वो है बोलने वाला वरदान, बोलने के वरदान। अगर इन 9 वरदानों को आप देखिएगा जो यहाँ पर हम लोगों ने अभी पढ़ा है, आप बाद में भी उसको ठीक से पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ पहला जो भाग है वो है बोलने के वरदान, जिसमें जो है अन्य भाषाएं और अन्य भाषाओं का अर्थ बताना और भविष्यवाणी, ये जो वरदान है ये बोलने के द्वारा ये प्रकट होता है। बोलने के वरदान है अन्य भाषा, अन्य भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान, भविष्यवाणी का वरदान। और दूसरा जो श्रेणी है वो है प्रकाशन के वरदान, जिसमें प्रकाशन की बातें आती है, वो है बुद्धि का वचन और ज्ञान का वचन और आत्माओं को परखना, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं बुद्धि का जो वरदान है, ज्ञान का जो वरदान है और आत्माओं को परखने का, इसको हम प्रकाशन के वरदान की श्रेणी में रख सकते हैं। और तीसरा जो श्रेणी होता है वो है क्षमता के वरदान, क्षमता के वरदान, जिसको हम विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान और आश्चर्य कर्म का वरदान हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस वरदान को 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। पहला है बोलने के वरदान, दूसरा है प्रकाशन के वरदान और तीसरा है क्षमता के वरदान। हो सकता है इस मंच पर इस टीचिंग को पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन शायद हम रिवीजन कर रहे हैं। और ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आज की शाम इन वरदानों में से किसके द्वारा आपसे बात करने जा रहा है। इन तीनों श्रेणियों में पहला श्रेणी के वरदान के ऊपर जानते हैं सबसे ज्यादा विवाद होता है। सबसे ज्यादा विवाद पहला जो श्रेणी है अन्य भाषा, अन्य भाषाओं का अनुवाद और भविष्यवाणी, ये 3 जो बोलने वाले वरदान है, बोलने के जो वरदान है, सबसे अधिक इसी वरदान के ऊपर जो है ना विवाद होता है, बखेड़ा खड़ा होता है, और इसी वरदान को लेकर के बहुत प्रकार के गलत सिद्धांत और गलत शिक्षाओं का बिछे हुए हैं भविष्यवाणी के वरदान को लेकर के। आज बहुत से लोग इस बात पर जोर देते हैं कि भविष्यवाणी का वरदान अच्छी रीति से प्रचार करने की क्षमता है। हालांकि प्रचार करना और शिक्षा देना साधारणतया परमेश्वर के वचन पर प्रार्थना पूर्वक मनन करने का परिणाम है ना। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं कि भविष्यवाणी का वरदान अच्छी रीति से प्रचार करने की क्षमता होता है। ऐसी बात नहीं है। ये जो प्रचार करना या शिक्षा देना जो है वो परमेश्वर के वचन पर प्रार्थना पूर्वक मनन करने का जो है वो परिणाम है। अगर हम प्रार्थना पूर्वक मनन कर रहे हैं तो आप एक अच्छा प्रचार कर सकते हैं, आप एक अच्छा जो है शिक्षा देने वाला व्यक्ति हो सकते हैं। लेकिन भविष्यवाणी का वरदान ऐसा नहीं है कि आपके पास होगा तो आप जो है ये आपको प्रचार करने की क्षमता देगा। भविष्यवाणी का वरदान भविष्य को बताने के लिए केवल नहीं होता है, इसका उद्देश्य होता है उन्नति, उपदेश और शांति। पहला कुरिन्थी 14 उसका 3 पद एक बार पढ़ लेते हैं। पहला कुरिन्थी 14 उसका 3 पद जी। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। आमीन। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, मेरे प्रियो, जो विषय मैं आज बताने जा रहा हूं हो सकता है आपने पहले भी सुना होगा, हो सकता है जो बात अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं थोड़ा सा आपको विवादपूर्ण लगे, है ना। लेकिन आप जो है ना ध्यान से सुनिएगा और किसी प्रकार से कोई का विवाद से बचने की कोशिश कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं इसको स्पष्ट करने के लिए। मैं क्या आज बोलना चाह रहा हूं, वरदान के विषय में अनजान मत रहो।
आज बहुत सारे लोग वरदान के विषय में अनजान हैं और वरदान का मिसयूज करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, और कभी-कभी उनके पास वरदान है भी नहीं, लेकिन इस प्रकार से लोगों के सामने आते हैं मानो उसके पास वरदान है। भविष्यवाणी का वरदान भविष्य को केवल बताने के लिए नहीं होता है। इसका उद्देश्य यहाँ पर लिखा है, नंबर 1 उन्नति के लिए, मनुष्यों के से उन्नति की बातें करता है। नंबर 2 उपदेश की बातें करता है, और नंबर 3 वो शांति की बातें कहता है। उपदेश के लिए होता है और शांति के लिए होता है ना। अगर यूनानी में इसका अर्थ को देखेंगे तो यूनानी में इसका अर्थ होता है परमेश्वर के उद्देश्यों की व्याख्या करना। भविष्यवाणी क्या होता है? परमेश्वर के उद्देश्यों की व्याख्या करना, ये भविष्यवाणी होता है। याद रखिएगा, परमेश्वर जो अपने उद्देश्यों को जब जाहिर करना चाहता है तो वो भी भविष्यवाणी के अंतर्गत आता है। लेकिन कुछ लोगों ने भविष्यवाणी का क्या समझा कि तेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, तेरा घर बन जाएगा, तेरा संवर जाएगा, ये वो, हम केवल उसी को भविष्यवाणी मानते हैं। तेरा अच्छा होने वाला, तेरा बुरा होने वाला, तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, तेरे घर में ये होगा, तेरे घर में वो हुआ था। हम लोगों ने कई बार भविष्यवाणी को यही समझा, और आज इन दिनों प्रोफेट लोग यही कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को इस वरदान के ऊपर में थोड़ा शिक्षा दे करके थोड़ा सावधान करना चाहता हूँ पुनः, क्योंकि इन दिनों मैं भी इन सारी बातों को देख रहा हूँ। मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही हैं। जो आम व्यक्ति था वो सेवकाई कर रहा था, अचानक वो प्रॉफिट बन जाता है, अचानक उसको प्रभु बोलता है कि यहाँ जाओ, फिर वहां से लौट करके बोलता नहीं प्रभु अब बोला वहां जाओ, सेटल हो गया, पूरा घर छोड़ छाड़ करके चले गया था, फिर वहां से वापस आ जाता है। मैंने बोला भैया तुमको तो प्रभु बोला था वहां जाने के लिए, फिर कैसे वापस आ गया? नहीं प्रभु अब बोला इधर आ जाओ, है ना। नहीं, ये सब चीजें मजाक चल रहा है। अगर परमेश्वर ने कोई चीज आपको स्पष्ट बताया है कि मैं वहां जाके मिनिस्ट्री करूंगा और परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा, तो जरूर इस्तेमाल करेगा। आप भाग करके क्यों आए? यानी आप अपने मन की आवाज सुनकर के वहां चले गए थे, परमेश्वर ने आपसे कोई बातचीत नहीं किया था, कोई दर्शन आपको नहीं दिया था। लोग बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया। अच्छा, सारे लोगों को दर्शन शहर का क्यों आता है, गांव का क्यों नहीं आता? गांव का दर्शन लोगों के पास क्यों नहीं? शहर का दर्शन है, और इसका भेड़ उसका भेड़ ले करके मंडली बना लेता है और बोलता प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है। टैलेंट के आधार पर वो काम कर रहा है, वरदान के आधार पर नहीं, है ना। तो भविष्यवाणी के यूनानी शब्द का अर्थ है परमेश्वर के उद्देश्यों की व्याख्या करना। दूसरी बात, परमेश्वर की ईश्वरीय इच्छा को घोषित करना। याद रखिएगा, भविष्यवाणी का जो यूनानी शब्द का जो अर्थ होता है वो है परमेश्वर के उद्देश्यों की व्याख्या करना। दूसरी बात, परमेश्वर की ईश्वरीय इच्छा को घोषित करना। और तीसरी बात, परमेश्वर की सच्चाई को किसी भी तरह से दूसरे लोगों को बताना। लोग भविष्यवाणी को लेकर के गलती करते हैं कई बार, और ये समझते हैं कि ये वरदान भविष्य की घटनाओं को केवल बताता है। ये कभी कभी भविष्यवाणी के वरदान का एक पहलू हो सकता है, जिसमें आने वाली घटनाओं को, आने वाली जो घटित होने वाली घटनाओं को बता दिया जाए, है ना। लेकिन इसका प्रमुख उद्देश्य होता है परमेश्वर के उद्देश्यों की व्याख्या करना, परमेश्वर की इच्छा, ईश्वरीय इच्छा को घोषित करना, और परमेश्वर की सच्चाई को किसी भी तरह से दूसरे लोगों को बताना। पतरस ने कलीसिया को सचेत किया, है ना, कि जिस प्रकार पुराने समय में झूठे बोधकर्ता थे, उसी प्रकार तुम में झूठे उपदेशक भी होंगे। याद रखिएगा, पतरस ने इस बात को बताया था। अगर आप पढ़ेंगे दूसरा पतरस में, इस बात को सतर्कता के साथ कहा गया। दूसरा पतरस, चलिए हम लोग जाते हैं, हम लोग दूसरा पतरस में, और उस घटना को हम पढ़ना चाहेंगे आपके साथ मिलकर के। दूसरा पतरस 2 अध्याय उसका 1 पद। जी, क्या लिखा है? जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। आमीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर पतरस ने कलीसिया को सचेत किया है कि जिस प्रकार पुराने समय में पहले उन लोगों में झूठे बोधकर्ता होते थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो वचन का गलत अर्थ लगाकर लोगों को सिखाएगा, बताएगा। झूठे उपदेशक, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि मसीही विश्वासियों को उन लोगों से बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए जो परमेश्वर से नए संदेश को लाने का दावा करते हैं। आपको मैं उस समय उत्साहित करूंगा,
हर एक बहुत सारे उपदेशक को मत सुनिए, है ना। आपको वचन के अनुसार वो है या नहीं है, इस बात का भी जांच पड़ताल कीजिए, क्योंकि बहुत लोग इसके कारण से ठोकर खा रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके वजह से विश्वास में बढ़ने के बजाय घट रहे हैं, है ना। और ये भी एक श्राप लाता है, झूठे भविष्यवक्ताओं को सुनना भी। आज हम इस बात की पहचान कराएंगे कि झूठे भविष्यवक्ता को कैसे आप पहचानोगे, कैसे आप जानोगे कि ये परमेश्वर की ओर से है या कि मनुष्यों की ओर से है। आप अगर अंत तक ठहरे रहेंगे, और भी लोगों को प्रेरित कीजिए कि आज हम एक संदेश को सुन रहे हैं, अनजान न रहो, अनजान न रहो, आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान मत रहो। तो मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि आज के समय में आपको और हमको जो मसीह विश्वास में है, बहुत सारे प्रचारक लोग आकर के तरह तरह की शिक्षाएं आपको दे करके कहीं आपको बहका ना दे, भरमा ना दे, आपके विश्वास में जहां पर आप स्थिर हैं उससे आपको डगमगा ना दे, है ना, और आपके विवेक को दोषी ठहराने के लिए मजबूर ना कर दे। तो मसीह विश्वासियों को उन लोगों से बहुत अधिक सावधान रहना चाहिए जो परमेश्वर से नए संदेश को लाने का दावा करते हैं। ध्यान रहे, लिखित वचन के ऊपर किसी भी अन्य बातों को आप जगह मत दीजिए। जो वचन हमारे हाथ में है, इससे ऊपर किसी और बातों को कि नहीं, नया कुछ प्रभु ने मुझे बताया है। सावधान है ऐसे लोगों से जो नया कुछ रेवलेशन लेकर के आते हैं, रेवलेशन बोल करके कुछ भी बात सिखा दे रहे हैं, कुछ भी बात सुना दे रहे हैं। इन दिनों माता यरूशलेम, तो माता परमेश्वर, ऐसे ऐसे रॉन्ग टीचिंग। सावधान, ऐसे लोगों को एकदम चुप करिए, बोले मत बोलो। ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है बाइबल में। मेरे प्रियो, आपको बचना पड़ेगा। एक भविष्यवक्ता कौन होता है आपको जानना पड़ेगा। एक भविष्यवक्ता कौन होता है? एक भविष्यवक्ता वो होता है जिसके पास ये वरदान होता है, वह परमेश्वर के वचन को पूर्ण निष्ठा के साथ घोषित करने के लिए जिम्मेदार होता है ना। एक भविष्यवक्ता वो है जिसके पास क्या है? वरदान है। और वो क्या है वरदान? परमेश्वर के वचन को पूर्ण निष्ठा के साथ घोषित करने के लिए वो व्यक्ति जिम्मेदार व्यक्ति होता है। ये भविष्यवक्ता है। यिर्मयाह 23 अध्याय में और उसका 18 से लेकर के 22 पद पढ़ेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा है जी। यिर्मयाह 23 उसका 18 से लेकर के 22 पद। तेईस अध्याय 18 से 22। आशा करता हूं कि अन्य लोग भी बाइबल लेकर के बैठे होंगे। क्या लिखा है? यिर्मयाह 23 उसका 18 से लेकर 22 पद। भला कौन यहोवा की गुम सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है, या किसने ध्यान देकर मेरा वचन सुना है? देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर और आंधी चलने लगी है, और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगे। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरा ना कर चुके, तब तक अपना क्रोध शांत ना होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते और बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लगते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहता हूँ। आमीन। परमेश्वर वक्तव्य के द्वारा आशीष करे। अगर हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें यहाँ पर हमको मिलता है। परमेश्वर बोलता है, भला कौन यहोवा की गुप्त सभा में खड़ा होकर उसका वचन सुनने और समझने पाया है? भला कौन? मेरा वचन सुना है। देखो, यहोवा की जलजलाहट का प्रचंड बवंडर आंधी चलने लगी है और उसका झोंका दुष्टों के सिर पर जोर से लगेगा। जब तक यहोवा अपना काम और अपनी युक्तियों को पूरी न कर चुके, तब तक उसका क्रोध शांत न होगा। अंत के दिनों में तुम इस बात को भली भांति समझ सकोगे। ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे, सुनिएगा, ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं, बिना मेरे कुछ कहे भविष्यवाणी करने लग जाते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा में स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरे वचन सुनाते। देखिए, भविष्यवक्ता कौन होता है? वचन को सुनाने वाला। भविष्यवक्ता वो नहीं है जो आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, नौकरी आ रहा है, आपका एक्सीडेंट होने वाला है, आपके घर में मुसीबत आने वाला है, आने वाला समय में ये होगा वो होगा। वचन को घोषणा करना है। जो बाइबल में जो भविष्यवाणी, उस बात की घोषणा, उससे बाहर की बात नहीं।
किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर की बात नहीं है ये। जब भी वो मनुष्य से बात करेगा वो शांति की बात करेगा, जब भी वो मनुष्य से बात करेगा वो प्रेरणा की बात करेगा, उपदेश की बात करेगा। जब भी वो मनुष्य से बात करेगा उसमें उस बात में क्या है, शिक्षा की बात होगी, उन्नति की बात होगी, किसी को डराने की बात नहीं होगी। आज जिस प्रकार की भविष्यवाणी हो रही है उसमें एक व्यक्ति को डराया जा रहा है। भविष्यवाणी इस प्रकार से किया जा रहा है जैसे कि एक व्यक्ति का अगला पिछला सारा चीज को निकाला जा रहा है। नहीं, एक भविष्यवक्ता कभी किसी को लज्जित नहीं करता। हाँ, किस मौके पर भविष्यवक्ता गए हैं और उनको गुप्त रीति से बातचीत किया है, पब्लिकली नहीं, है ना। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये भविष्यवक्ता बिना मेरे भेजे दौड़ जाते हैं, बिना कुछ कहे, मैंने कुछ कहा नहीं, भविष्यवाणी करने लग जाते हैं। यदि ये मेरी शिक्षा पर स्थिर रहते तो मेरी प्रजा के लोगों को मेरा वचन सुनाते, और क्या होता उसका परिणाम, और वे अपनी बुरी चाल और कामों से फिर जाते। भविष्यवक्ता का काम ये है मेरे, जब वे भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करेगा तो लोग अपने पापों से पश्चाताप करेंगे। यानी एक भविष्यवक्ता वो व्यक्ति है जो एक जिम्मेवार व्यक्ति है और परमेश्वर के वचन को पूर्ण निष्ठा के साथ घोषित करता है। परमेश्वर द्वारा नियुक्त एक सच्चा भविष्यवक्ता अपने शब्दों का श्रेय नहीं लेता है। वो इस बात को पहचानता है उसका प्रकाशन परमेश्वर का है, ना कि उसका अपना। आप पहचानोगे इस बात से। आज बहुत सारे लोग श्रेय लेते हैं, मैं ऐसा किया, मैं वैसा किया, मैं वहां पर ये भविष्यवाणी किया, मैंने ऐसा किया। अरे छुप जाओ। एक भविष्यवक्ता अपने आप को हाइड करता है, एक भविष्यवक्ता अपने आप को छुपाता है और यीशु मसीह को उजागर करता है। आपको सावधान रहना है। भविष्यवाणी हमेशा परमेश्वर की ओर इशारा करती है। भविष्यवाणी परमेश्वर की ओर प्राप्त एक महत्वपूर्ण, परमेश्वर की ओर से प्राप्त एक महत्वपूर्ण संदेश होता है। भविष्यवाणी परमेश्वर की स्तुति को उत्पन्न करती है। सच्चे भविष्यवक्ता हमारे सम्मान के पात्र हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर की योजनाओं और उद्देश्यों को बताने के लिए चुना गया है। हम ये नहीं बोलते कि भविष्यवक्ता नहीं होते, लेकिन मैं आप लोगों को सावधान करना चाहता हूं कि आत्मिक वरदान के विषय में तुम अनजान मत रहो। और खासकर जो भविष्यवाणी का जो वरदान है, बोलने वाले जो वरदान है, वो सारे वरदान विवादित विषय हैं और इस बात को लेकर के तरह तरह की शिक्षाएं फैली हुई है और कई प्रकार से बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, जिससे सुनने वालों का तो लाभ नहीं हो रहा है बल्कि नुकसान ज्यादा हो रहा है। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, सच्चे भविष्यवक्ता आदर और सम्मान के योग्य हैं क्योंकि उन्हें परमेश्वर की योजना और उद्देश्यों को बताने के लिए चुना गया है। परंतु इसके विपरीत झूठे भविष्यवक्ता नकली भविष्यवाणियां करके लोगों को धोखा देते हैं। हम कैसे इसका अंतर को जान सकते हैं? मैंने बोला कि आज हम इस अंतर को जानेंगे, इनका भेद को जानेंगे, इनका अंतर को जानेंगे। तो कैसे हम इनके अंतर को समझ पाएंगे कि ये झूठा भविष्यवक्ता है या सच्चा भविष्यवक्ता है? पवित्र शास्त्र हमें झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में कई चेतावनी संकेत देता है, है ना। आपको मालूम हो मेरे प्रियो कि झूठे भविष्यवक्ताओं का सबसे बड़ा चिन्ह जानते क्या होता है? वे स्वार्थी और घमंडी होते हैं। वे स्वार्थी और घमंडी होते हैं। याद रखिएगा, अगर आपको पहचानना है झूठे भविष्यवक्ता को, वो स्वार्थी होगा, अपने फायदे की बात करेगा, और वो घमंडी होगा, वो घमंड की बात करेगा, अहंकार से भरा हुआ होगा। उनके भविष्यवाणी में, उनके प्रचार में आपको अहंकार नजर आएगा। वो नम्र व्यक्ति नहीं होगा। परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने के बजाय जो झूठे भविष्यवक्ता होते हैं वे समृद्धि और लोकप्रियता की तलाश में खुद को बड़ा करते चले जाते हैं। सावधान ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से। सोशल मीडिया में भरे पड़े हैं ये लोग, यूट्यूब में आ रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, और कितनी सारी भविष्यवाणियां तो झूठी हो जा रही है। आपको बताऊंगा आगे इस संदर्भ में भी बात को, है ना। परमेश्वर की महिमा को बढ़ाने के बजाय वे समृद्धि और लोकप्रियता की तलाश में खुद को और बड़ा करते चले जा रहे हैं। देखिए आज के भविष्यवक्ता लोगों को, आपको अपना फायदा बनाया है, आपको अपना लाभ का कारण बनाया है। तीसरी बात, परमेश्वर के भविष्यवक्ता ऐसे संदेश लेकर के आते हैं जो उसके लोगों को पश्चाताप और धीरज के लिए चुनौती देता है, जबकि झूठे भविष्यवक्ता, अगर परमेश्वर का भविष्यवक्ता है तो कौन सा संदेश लेकर के आएगा? वो ऐसा संदेश को लेकर के आएगा जो लोगों को पश्चाताप की ओर ले जाएगा, है ना, लोगों को धीरज के लिए चुनौती देगा। जबकि झूठे भविष्यवक्ता लोगों को वही बताते हैं जो उनके कान, जो उनकी खुजली वाले कान को क्या कर सके, वो संतुष्ट कर सके, है ना।
वो कानों की खुजली मिटाने वाली भविष्यवाणी करते हैं। झूठे भविष्यवक्ता लोगों को वही बताते हैं जो उनके खुजली वाले कान सुनना चाहते हैं। लोगों को मालूम है, एक भविष्यवक्ता, झूठा भविष्यवक्ता को पता है कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा, और उसी अनुसार वो भविष्यवाणी करता है। उसी अनुसार लोगों को झांसे में ले आता है, लोगों को झांसे में ले आता है। इस बात को याद रखिएगा कि झूठे भविष्यवक्ता लोगों को वही बताते हैं जो उनके खुजली वाले कान सुनना चाहते हैं। दूसरा तीमुथी 4:3 के वचन के अनुसार। चौथी बात, वे अक्सर ऐसी जीवन शैली जीते हैं, झूठे भविष्यवक्ता, जो परमेश्वर की प्राथमिकता के साथ असंगत होती है, अर्थात कोई मेल नहीं खाता। ऐसा जीवन शैली आज का भविष्यवक्ता को देख लीजिए, उनका लाइफ स्टाइल देख लीजिए। बॉडीगार्ड रखते हैं वो लोग भविष्यवक्ता लोग, और बोलते हैं परमेश्वर हमारा रक्षक है। तो बॉडीगार्ड क्यों रखते हो तुम, है ना? और वो लोग जो है ना, अगर उनको कुछ बोल दो गुस्से से लाल पीला हो जाएंगे। अरे बाबा, भविष्यवक्ता ऐसा नहीं होता है। आप सबको पता है, बिलाम नबी मिद्यान और मोआब के राजकुमारों के साथ वित्तीय लाभ और उनसे दया प्राप्त करने के लिए भविष्यवाणी करता था। आप सभी को बिलाम के बारे में पता है। फायदे के लिए, आर्थिक फायदे के लिए भविष्यवाणी करने के लिए जा रहा था। परमेश्वर उसको मना कर रहा है, फिर भी लाभ देख करके, पैसा आया है, धन आया है, वो चला गया भविष्यवाणी करने के लिए। आज कई भविष्यवक्ता ऐसे भविष्यवाणी कर रहे हैं जिससे कि उसको वित्तीय लाभ हो जाए, आर्थिक लाभ हो जाए, आर्थिक मदद हो जाए। ऐसी भविष्यवाणी, कानों की खुजली मिटाने वाली भविष्यवाणी, समृद्धि और लोकप्रियता की तलाश करने वाली भविष्यवाणी। परमेश्वर का संदेश जब भविष्यवक्ता को मिलता है, मेरे प्रिय, लोग पश्चाताप करने लग जाते हैं। लोगों को चुनौती मिलता है परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आज की भविष्यवाणी में क्या हो रहा है, लोगों को लगता है हाँ ये कुछ बोल रहा है, चलो इसको फायदा, और जो है ना सपोर्ट करो, और बोलेगा मुझे दान भेजो, मुझे डोनेशन भेजो, मुझे दशमांश भेजो। बस यही तो कर रहे हैं। पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करने वाले इन लोगों से सावधान रहिए। छठवीं बात, परमेश्वर की भविष्यवक्ता जो है ना, आपको मालूम हो कि अमीर और प्रसिद्ध लोगों की जीवन शैली नहीं जीते, परंतु झूठे भविष्यवक्ता आराम प्रस्त होते हैं, दुख नहीं उठाना चाहते। आपको बताना चाहते हैं, बाइबल के हर एक भविष्यवक्ताओं ने दुख उठाया है, लेकिन आज के भविष्यवक्ता आराम से एसी का कार में घूमता है, एसी का जो है ना हवा जो है ना में ही जो है ना बैठ करके प्रचार करता है। बड़ा आसानी से नौकर चाकर पाल करके रखा है। नौकर चाकर तो सारे काम कर रहे हैं, उससे तो कभी कुछ काम करेगा नहीं, है ना, दुख उठाएगा नहीं, तकलीफ सहेगा नहीं, है ना, और बोलेगा मैं 5 बजे भोर को उठ के काम करता हूँ। अरे 5 बजे भोर को उठ करके तो तुम प्रार्थना कर रहे हो, तेरे घर में नौकर चाकर भी तो आए इतने, वो काम करते रहे, तभी तो तुम कर रहे हो, है ना। खुद से काम करो तो समझ में आएगा, उसके बाद सेवकाई करो, उसके बाद मिनिस्ट्री करो, है ना। बड़े आराम से ये लोग आराम प्रस्त होते हैं, झूठे भविष्यवक्ता लोग आराम प्रस्त होते हैं, है ना, अमीरी जिंदगी जिएंगे। उनका जीवन शैली अलग प्रकार का जीवन शैली होता है। झूठे भविष्यवक्ताओं की पहचान कर रहे हैं हम लोग। यदि कोई भविष्यवक्ता वास्तव में परमेश्वर की ओर से बोल रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके शब्द पवित्र शास्त्र के एक भी शब्द का खंडन नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरा पत्रस उसका 1:21 में एक बात ऐसा लिखा है। इस वचन को पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पत्रस उसका 1:21 में ऐसा लिखा है, 1:21 में, दूसरा पत्रस 1:21, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, लेकिन आज जिस प्रकार की भविष्यवाणी हो रही है वो मनुष्य की इच्छा से हो रही है। मैं बताऊंगा भविष्यवाणी का वो स्रोत क्या है ना, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। यदि कोई भविष्यवक्ता वास्तव में परमेश्वर की ओर से बोल रहा है तो उसके शब्द पवित्र शास्त्र के वचन, एक भी वचन को, एक भी शब्द का खंडन नहीं करेगी। मत्ती 5:18 भी हम लोग पढ़ लेते हैं। मत्ती 5:18, मत्ती 5 उसका 18। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। लेकिन आज लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये वचन ऐसा नहीं है, वैसा है। लोग अर्थ लगा करके कुछ भी लोगों को सुना रहे हैं, कुछ भी लोगों को बता रहे हैं। परमेश्वर का वचन का बिल्कुल उल्टा लोग चल रहे हैं इन दिनों।
बिल्कुल विपरीत। बहुत प्रार्थना कीजिए, केवल अपने लिए प्रार्थना करने के लिए जुड़े मत रहिए, आप खुद भी प्रार्थना करिए सेवकाइयों के लिए, कलीसियाओं के लिए। आज जो झूठे सिद्धांत कलीसिया में पनप रहे हैं, जिसके कारण कितना लोग तकलीफ में है। आज कितना परिवार में झूठे लोग घुस करके उनके सेवकाई को या उनके पारिवारिक जीवन को, विश्वासी जीवन को तंग भंग करके रख दिया है। ये आज के सदुकी और फरीसी लोग, आपको पहचानना पड़ेगा ऐसे लोगों को, है ना। परमेश्वर ने जानते यहां पर एक बात आगे कह दिया, जानते क्या बोला? 20 पद में बोला है, 20 पद में जी, इसी का 20 पद, मत्ती 5 का 20। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश न करने पाओगे। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर अगर तुम्हारी धार्मिकता नहीं है, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता को खोजिए बाइबल में, उनकी धार्मिकता क्या थी? चोगा वाली धार्मिकता थी, चोगा वाली धार्मिकता थी, पोथी वाली धार्मिकता थी, किताब वाली धार्मिकता थी, प्रैक्टिकल वाली नहीं थी, केवल थ्योरी वाली थी, है ना। प्रैक्टिकल कुछ नहीं था लाइफ में। मेरे प्रियो, इस प्रकार की धार्मिकता आपको स्वर्ग नहीं लेके जाएगा। केवल बपतिस्मा लेने से स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुलेंगे आपके लिए। बाइबल बताती है हमारे बाप दादों ने जंगल में बपतिस्मा लिया, मूसा का, बादल के नीचे जल के बीच में से जब निकले मूसा का बपतिस्मा लिया। पहला कुरिन्थियों 10:1 में लिखा बपतिस्मा लिया। तुम इस बात से अनजान मत रहो, वहां पर भी लिखा हुआ है भाइयों, तुम इस बात से अनजान मत रहो कि हमारे बाप दादों ने जो है ना जंगल में क्या किया था, मूसा का बपतिस्मा लिया था। जब वो लोग निकल गया समुद्र के बीच से तो वो मूसा का बपतिस्मा हुआ। लेकिन 5 पद में लिखा है और वे जंगल में ढेर हो गए क्योंकि परमेश्वर उनमें से कईयों से खुश नहीं था। इस बात को देखिए कि परमेश्वर आपसे खुश है या नहीं है। क्या आप परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जी रहे हैं? कोई व्यक्ति प्रार्थना कर देने से सब कुछ हल नहीं हो जाएगा कि नहीं बड़ा दास है उसके पास जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं हम पंजाब जाएंगे उससे हाथ रखवा लेंगे। आप पंजाब जाइए, चाहे आप दिल्ली जाइए, चाहे अमेरिका चले जाइए, अगर आप परमेश्वर के पास कभी गए नहीं और बैठे नहीं है, उसकी इच्छा के अनुसार आप है नहीं, उसके वचन में आप है नहीं, आपके जीवन की मनोरथ कभी पूरी नहीं होगी। मेरे प्रियो, हम इस बात के चक्कर में ना रहे कि हम पंजाब जाएंगे वहां का प्रभु का दास से छुएं, अभिषिक्त पास्टर से करवाएंगे। अरे अभिषिक्त हर कोई है, आपका स्थानीय पास्टर भी अभिषिक्त है। कोई आदर का पद अपने आप नहीं लेता। ये जो सेवक का जो पद होता है ये परमेश्वर आप देता है, ठहराता है। आपको विश्वास होना चाहिए और आपका विश्वास आपके जीवन में अद्भुत काम को लाएगा। यदि तो विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मेरे प्रिय, इस बात को जानिए। आज हमें कुछ भी सिखा दिया जा रहा है ना। आप मेरे को कॉल करो, हम प्रार्थना करेंगे, सब समाधान हो जाएगा। आपको क्यों कॉल करें? हम परमेश्वर को कॉल क्यों ना करें? आपको कॉल लगाना है, परमेश्वर को कॉल लगाओ। हमारे अगुवे हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर पर अपना भरोसा रखो, लेकिन आज ऐसे ऐसे भौतिकता उठ खड़े हो गए जो ये बताना चाह रहे हैं कि हम ही मसीह हैं। मत्ती 24 अध्याय पूरा हो रहा है मेरे प्रियो। मत्ती 24 अध्याय आज हमारे बीच में पूरा हो रहा है कि बहुत सारे झूठे भौतिकता उठ खड़े होंगे और वे कहेंगे कि मैं ही मसीह हूं। आज खुद को मसीहा वो लोग घोषित करने में लगे हुए हैं। एक भौतिकता कौन होता है? जो अपने आप को छुपा देता है और अपने जीवन से परमेश्वर को प्रकट करता है। वो अपने आप को हाइड कर लेता है, वो पीछे रह जाता है, परमेश्वर को आगे लेकर के आता है। लेकिन आज के भौतिकता अपने प्रसिद्धि, अपनी लोकप्रियता तलाश रहे हैं। जीवन शैली बिल्कुल अलग है, कानून की खुजली मिटाने वाला संदेश देते हैं लोगों को, है ना। उनका जीवन अलग टाइप का। कई बार परमेश्वर के वचन का खंडन भी वो लोग करते हैं, अपने हिसाब से उसका अर्थ निकाल कर व्याख्या करके सुनाते हैं। पैसे के लिए काम करते हैं, बिलाम के समान। बिलाम की मिनिस्ट्री लोग कर रहे हैं आज। मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी नहीं बदलता और ना ही उसका वचन। और जो कोई भी बाइबल को अस्वीकार करता है या उसके लेखक को अस्वीकार करता है, वो परमेश्वर का प्रवक्ता नहीं हो सकता। एक भौतिकता कौन होता है? प्रवक्ता, परमेश्वर का प्रवक्ता। लेकिन अगर वचन कोई अस्वीकार कर रहा है तो वो परमेश्वर का प्रवक्ता नहीं हो सकता है। अगली बात, झूठा जो भौतिकता होता है, एक झूठा भौतिकता झूठी दिलासा देता है। याद रखिएगा, कुछ लोग झूठा दिलासा दे दे के लोगों को अपना फायदे का कारण बनाया है।
अरे प्रभु सब ठीक करेगा, सब अच्छा करेगा, देखो ऐसा हो जाएगा, देखो वैसा हो जाएगा, अगले 2 साल में तुम्हारा कुछ हो जाएगा। अरे अरे हाँ कुछ भैया चलो सपोर्ट करो इसको, भैया 2 साल में हो जाएगा बोल रहा है ना। 2 साल में अच्छा खासा आपसे धोखा दे करके आपका सारा चीज ले रहा है। अपना तो बिल्डिंग खड़ा कर रहा है, अपना तो कार मेंटेन कर रहा है ना, कितनी कठिनाई से। मेरे पे 24 साल से मैं मिनिस्ट्री कर रहा हूँ, 24 साल से। कुछ लोग बोलते हैं कि आप इतने साल से सेवकाई कर रहे हैं, आप एक 4 चक्का नहीं ले पाए। नहीं, परमेश्वर ने शायद मेरे लिए नहीं रखा है, अभी शायद मेरे लिए नहीं रखा है। परमेश्वर ने मुझे शायद दुख उठा करके मिनिस्ट्री करने के लिए ही कहा है। मैं चाहता तो बहुत लोगों को धोखा दे सकता था, बहुत लोग को। आपको पता है बेनीहीन आज इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैंने कई बार पब्लिकली बड़ी सभा में ऐसी बात कही जो परमेश्वर ने मुझसे कहा ही नहीं था। मैंने झूठ कहा था, आपको शायद मालूम नहीं। बेनीहीन आज इस बात को स्वीकार कर रहा है कि मैंने कई बार लोगों की भावनाओं से खेला और लोगों को अपना लाभ का कारण बनाया। आज बेनीहीन का मिनिस्ट्री एकदम अलग रूप ले लिया है। आपको मालूम वो पश्चाताप कर रहा है परमेश्वर के सामने, पश्चाताप कर रहा है। लेकिन अभी भारत में तो बाप रे टिटपुंजिया हो सकता लोग खड़ा हो जा रहा इधर से उधर से। आप आत्मिक वरदान के विषय में अनजान मत रहो, सावधान। झूठा भोजकता झूठी दिलासा देते हैं। जो परमेश्वर उनसे बोला ही नहीं है उसको बोलता है। अगर आप यिर्मयाह 28 अध्याय जाइएगा ना, बड़ा खतरनाक अध्याय है यिर्मयाह 28 अध्याय जाइएगा। मैं समय को बचाने के लिए आपसे बात कर रहा हूं थोड़ा। अगर इस अध्याय को अगर आप जाइएगा और अध्ययन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक भोजकता है जिसका नाम है हननिया, जिसका नाम है हननिया। इस अध्याय में जाइएगा तो यिर्मयाह और हननिया नबी, इन दोनों को आप वहां पर पढ़ोगे। और वहां पर इस अध्याय में हननिया नामक एक व्यक्ति ने परमेश्वर का भोजकता होने का दावा किया और सीधे सच्चे भोजकता यिर्मयाह की अवहेलना की। यिर्मयाह के एकदम अगेंस्ट खड़ा हो गया है, तुम जो बोल रहे हो वो गलत है, हम जो बोल रहे हो वही सही है ना। यिर्मयाह कौन था मालूम पता है? आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करने वाला, रोने वाला नबी। आज का नबी रोएगा उतना? आज का नबी की आंखों में आंसू है? आज के नबी की आंखों में आंसू नहीं है। शान से रह रहा है, नया नया कपड़ा, सूट बूट, है ना, बॉडीगार्ड के बीच में रहता है, सेवकाई करता है, भविष्यवाणी करता है। चमचे पाल कर रखे हैं उन लोगों ने, है ना। जो भी बोलेगा हालेलुया चिल्लाने के लिए आदमी भी रखा है उन लोगों ने। ये सारी चीजें चल रही है मेरे प्रिय, है ना। हननिया नामक एक व्यक्ति ने परमेश्वर का भोजकता होने का दावा किया और जो सच्चा भोजकता है यिर्मयाह, उसकी अवहेलना की। उसने भविष्यवाणी की कि परमेश्वर 2 साल के भीतर नबूकदनेस्सर को गद्दी से उतार देगा। उसने ऐसा भविष्यवाणी की। लोगों को बड़ा अच्छा लगा, वाह वाह वाह, नबूकदनेस्सर राजा जो हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है, 2 साल के भीतर उसका गद्दी खत्म हो जाएगा, उसको उतार देगा परमेश्वर और यहूदा को आजाद कर देगा बोल करके भविष्यवाणी। लोग पसंद किया उसको, हननिया को बहुत तारीफ किया लोग, वाह वाह क्या भविष्यवाणी। अगर ऐसा कोई भविष्यवाणी करेगा तो आपको तो खुशी लगेगा ना। आपका 2 साल के अंदर कर्जा खत्म होने वाला है, आपका 2 साल के अंदर आपके घर में सब कुछ बदल जाएगा। कोई भी ऐसे भविष्यवाणी करेगा आपको तो बड़ा खुशी लगेगा, आप तो तारीफ करेंगे ही उसकी। अरे भैया सपोर्ट भेजो उसको, दान भेजो यार, बड़ा अच्छा बोला मेरे विषय में। यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसका अक्षर जो है, जिसका नाम का अक्षर जे से शुरू होता है। आपका जीवन में कुछ होने जा रहा है, कुछ होने जा रहा है तो जे वाला व्यक्ति बोलेगा अरे भैया हाँ जरूर कुछ होने वाला है ना। अरे भाई भेज दो पास्टर सौल को, जो है ना, जो भोजकता सौल है, इसको भेज दो कुछ 10-5 रुपए। ऐसा नहीं होता है मेरे प्रियो, है ना। हम ने जो है ना ऐसा ही किया और उसने बोला 2 साल के भीतर नबूकदनेस्सर को परमेश्वर गद्दी से उतार देगा और यहूदा को आजाद कर देगा। लेकिन जानते क्या हुआ? ये बिल्कुल उल्टा हुआ, इसके विपरीत हुआ। यहूदा पर नबूकदनेस्सर की जो पकड़ थी, वो राजा की पकड़ और मजबूत हो गई, और मजबूत हो गया। 2 साल में क्या, उससे कुछ दिन के अंदर में ये और मजबूत पकड़ हो गया। यहूदा बोला अरे बाप रे, हननिया ने तो ऐसा सब बोला था, लेकिन देख रहे हैं इसका राज तो और ज्यादा प्रभाव। कुछ लोग भविष्यवाणी करने लगा, अब भारत में एक नया सरकार आने वाला है, भविष्यवाणी करने लगा। पता है आपको? आप देखिए कितने सारे वीडियो पड़े होंगे, है ना, कि अब नया सरकार आने वाला है, ये सरकार खत्म हो जाएगा। हमने देखा परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। मन में तो लग रहा है अभी भी मसीह लोग सुधरा नहीं है, इसलिए परमेश्वर की इच्छा ये है ये सरकार आए। मेरे प्रियो, इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि जब से ये सरकार आया मसीह लोग विश्वास में ज्यादा मजबूत हो गए। आपको पता नहीं है, अंदर ही अंदर मिनिस्ट्री की बात है, ये अंदर की बात है ना। इस बात के लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद, इस देश में आपने इस प्रधानमंत्री को रखा है।
परमेश्वर शत्रु को क्यों रखता है, इस बात को भी जानिए। शत्रु जब आएगा तभी तो पता चलेगा आप कितने गहराई में हैं। आप जब तक शत्रु नहीं आएगा मेरे प्रियो, आप समझ नहीं पाओगे कि आपका विश्वास का स्तर कहां है। शत्रु उजागर करता है कि आप कमजोर हैं कि बलवंत हैं। शत्रु उजागर करता है कि दुख के समय में आपका साथी कौन है कौन नहीं है। तो ये हनन्याह नामक जो भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी कर रहा था, बिल्कुल उल्टा, उसके बिल्कुल उल्टा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने से बात किया ही नहीं था, बल्कि और जुआ डाल दिया गया। और जानते क्या हुआ, ये हनन्याह जो है ना, उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। जब ये बात वो बोल रहा था ना, तो उसी वर्ष के 7वें महीने में ये जो है ना, ये मर गया। परमेश्वर ने हनन्याह को मौत के घाट उतार दिया। ये लिखा, पूरा अध्याय को पढ़िएगा। 28 अध्याय शुरू होता है हनन्याह के भविष्यवाणी से। उल्टा पुल्टा भविष्यवाणी कर रहा था। बाद में 17 पद में लिखा, इस वचन के अनुसार हनन्याह उसी वर्ष के 7वें महीने में मर गया। आप व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 21 और 22 पद पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है। आइए देखते हैं थोड़ा इस वचन। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 21 और 22। व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 21 से लेकर के 22 पद। बहुत सावधान होना है आप लोगों को। नए विश्वास में अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप वचन को ठीक ठीक अध्ययन करो, पढ़ो, और थोड़ा सा सावधान रहिए। कई सारे भविष्यवक्ता एकदम आपको जो है ना, एकदम क्या बोलेंगे, एक वर्ड है हमारे रांची तरफ में, लोलो चोपो वाला वर्ड लेकर के आएगा, प्यारा प्यारा शब्द लेकर के आएगा, है ना। सावधान रहिएगा थोड़ा से। यहाँ क्या लिखा है जी, व्यवस्था में 18 उसका 21 और 22। और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने, तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन न घटे और पूरा न हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वह बात अभिमान करके कही है, तो उससे भय न खाना। तो ऐसा भी नबी है जो अभिमान करके बोल रहा है। यहाँ लिखा है, और यदि तू अपने मन में कहे, जो वचन यहोवा ने नहीं कहा उसको हम किस रीति से पहचाने। कैसे पहचानेंगे कि ये परमेश्वर ने बोला है कि नहीं बोला है, या वो अपने तरफ से बोल रहा है, कैसे पहचानेंगे। तो पहचान ये है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, तब यदि वह वचन ना घटे, ना पूरा हो जाए, तो वह वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं है। जानते हैं अभी पंजाब वाले जो पास्टर लोग ऐसे भविष्यवाणी कर रहा है, कितना सारा रॉन्ग भविष्यवाणी हुआ पता है आपको। अभी बोल रहा है 2025 में बहुत भयंकर भूकंप आने वाला इंडिया में, भविष्यवाणी कर दी। डर से जान सूखेगा नहीं लोगों का, बहुत जान माल की नुकसान होगी। तो उससे पहले कुछ बूढ़ा बुजुर्ग लोग सुन लेगा तो उसका तो जान ऐसे निकल जाएगा, बाबा भूकंप आने वाला, बाबा भूकंप आने वाला। अरे भविष्यवाणी होता है तो लोगों को शांति की बात बोलता है, भविष्यवाणी होता है लोगों को प्रेरणा की बात बोलता है, भविष्यवाणी होता है तो लोगों को उन्नति कराता है, जब भविष्यवाणी होता है तो लोगों को पश्चाताप की ओर ले आता है, जब भविष्यवाणी होता है परमेश्वर के उद्देश्यों को लोगों को समझाया जाता है, जब भविष्यवाणी होता है तो परमेश्वर के वचन का व्याख्या किया जाता है, जब भविष्यवाणी होता है तो लोग परमेश्वर की ओर मुड़ जाते हैं, जब भविष्यवाणी होता है मेरे प्रियो तो लोग परमेश्वर के साथ और अपना संबंध को गहरा बना लेते हैं। भविष्यवक्ता कोई भविष्य की केवल हमारे जीवन की बात नहीं है कि तेरा ये होने वाला वो होने वाला है, लेकिन उस भविष्यवाणी में मनुष्य का आत्मिक जीवन उठता है मेरे प्रियो, ऊपर की ओर जाता है। किसी को डराता नहीं है भविष्यवाणी। लेकिन हनन्याह ने भी जो भविष्यवाणी की वो झूठी भविष्यवाणी थी, दिलासा वाली, उसमें सच्चाई नहीं थी, है ना। जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, यदि वो वचन ना घटे, पूरा ना हो, तो वचन यहोवा का नहीं हो सकता है, वचन यहोवा का नहीं हो सकता है। परंतु उस नबी ने यह बात अभिमान करके कही है, तो उससे मत डरना, ऐसे भविष्यवक्ताओं से मत डरना। कोई लोग आपको आपके बारे में कुछ बोला होगा किसी सभा में, मत भयभीत होइए, आपका जीवन ऐसा है वैसा है, ये है वो है। एक पास्टर एक भाई जो है ना, गिरा नहीं तो बोलने लगा आपके अंदर कठोर आत्मा है। वो नहीं गिरा बोल के कठोर आत्मा, जबकि इतना विश्वासी भाई रोने लगा, अरे मेरे बारे में सब, अरे ब्रदर मत जो भयभीत होइए, है ना। आपके अंदर कठोर आत्मा, आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। वो नहीं गिरा तो इसलिए दुष्ट आत्मा है। गिरना जरूरी है क्या? मुझे एक भाई हमेशा वीडियो भेजते रहता है कि देखो गिर रहा है, लोग गिर रहा है, अभी भी भेजता है, अभी भी मेरे पास है ना। ये देखो सबका हाथ पकड़ा दिया, सब लोग अपना हाथ पकड़ो, अभी आत्मा आ रहा है, अभी आत्मा आ रहा है, 1 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, 2 आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। लोगों का दिमाग के साथ खेल कर रहा है, दिमाग का दही कर दिया लोगों ने।
सावधान हो जाइए। कितने परिवार को ऐसे लोगों ने बर्बाद करके रख दिया, इन सारे झूठे भविष्यवक्ताओं ने। वचन का गलत गलत व्याख्या कर रहा है। आपको अध्ययन करना है, ठीक? इसलिए मैं बोलता हूं बाइबल अध्ययन करो, अच्छा से अध्ययन करो। पवित्र आत्मा बताएगा, सबसे अच्छा टीचर पवित्र आत्मा है मेरे प्रिय। मैं ये नहीं बोलता हूं कि जो बातें मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल सही है ना, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप बाइबल पढ़ो और पवित्र आत्मा से पूछो, वो बताएगा। अपना संबंध प्रभु के साथ ठीक करो। एक झूठा भविष्यवक्ता धोखा देता है मेरे प्रियो, और खुद को मसीहा कहता है। वो मत्ती 24:4-5 के अनुसार से वो आएगा, खुद को मसीहा कहेगा। एक झूठा भविष्यवक्ता, पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 से लेकर के 6 पद देखिएगा ना, तो वहां पर ऐसा लिखा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 से लेकर के 6 पद को हम पढ़ेंगे, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा होगा। पहला यूहन्ना 4 अध्याय उसका 1 से लेकर के 6 पद। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता जगत से निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो, जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर से होकर आया है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं। और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है और अब भी जगत में है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उसकी सुनता है। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से इसको पढ़ा गया, बहुत अच्छा लगा पढ़ने का तरीका, बहुत अच्छा लगा। कितने अच्छा से, क्योंकि जब हम ऐसा पढ़ेंगे ना तो सुनने वाला भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। बाइबल बता रही है हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो। खासकर जब 5वां पद हम लोग देखते हैं तो वहां लिखा है वे संसार के हैं, इस कारण वे संसार की बातें बोलते हैं और संसार उसकी सुनता है। अगर आप संसार में ही हैं तो ऐसी बातों को तुरंत सुन लेंगे। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है ना। और आगे लिखा है जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा को और भ्रम की आत्मा को पहचान लेते हैं। ध्यान रहे, एक सच्चा भविष्यवक्ता बलिदानी जीवन जीता है। परमेश्वर के बच्चे दुख से अछूते नहीं हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आप परमेश्वर प्रभु में आ गए हैं तो आपके जीवन में दुख नहीं होगा। जानते हैं, प्रभु का दास लोगों को सिखाया कि अगर आपके लाइफ में बीमारी है इसका मतलब आप प्रभु में नहीं है। आप खोल करके देखिए बाइबल के सारे पात्रों के जीवन को, सबके लाइफ में तकलीफें थी, दुख थे। मैंने पढ़ लिया कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। वो अलग संदर्भ में है, उसका एक अलग जगह है, उसका एक वो अलग बातों के लिए वहां लिखा हुआ है वचन। तो लोग कैसा व्याख्या करते हैं। आप देखो बाइबल में जितने भी भविष्यवक्ता थे सारे लोगों का जीवन बड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ था। उनका जीवन बलिदानी जीवन था। परमेश्वर के बच्चे दुख से अछूते नहीं है, परंतु हाँ, परमेश्वर हमारी परिस्थितियों से ऊपर है। वो हमसे प्यार करता है और हमें शांति प्रदान कर सकता है, हमें उस दुख से बाहर निकाल सकता है। मेरे प्रिय भविष्यवक्ताओं के कार्यों को अगर हम पवित्र शास्त्र में अध्ययन करें तो भविष्यवक्ताओं का कार्य क्या है ना। माफ कीजिएगा, लाइट चली गई है ना, माफ कीजिएगा, लाइन चली गई है ना। अब मैं बिना पंखे का रहूंगा, ठीक है। तो आप मेरी आवाज की बात सुनिएगा, ओके। आप हमारे साथ हैं? Yes, yes, yes. 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 तो आप लोगों कर रहा हूँ कि कुछ और व्यवस्था हो जाए।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये भी दे रहा है, ये भी है क्या लगा नोट है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। शैतान को भी जो है ना नाराजगी है कि सच्चाई को लोग ना सुने, है ना। तो मैं आज दुआ कर रहा था, मैं करीब 3 घंटे मैं प्रार्थना में था, 3 घंटे मैं स्टडी में था। और उससे पहले मैं जमशेदपुर में ढीमना बोल के एक जगह है, वहाँ मेरी एक मीटिंग थी। दोपहर में चिलचिलाती धूप, मैं 10 बजे वहाँ पहुँचा और वहाँ करीब वहाँ से 2:30-3 बजे मैं वापस लौटा घर। और उसके बाद फिर जो मैं बैठ गया अध्ययन करने के लिए, मैं करीब 6:30 में मैं उठा अध्ययन करने के बाद और प्रार्थना में बैठा हुआ था। और मैं इस बात को महसूस कर रहा था कि आज शैतान खलबली मचेगा। मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि आज बहुत सारा भविष्यवक्ता लोग अगर सुन लेना तो भविष्यवाणी करना छोड़ देगा फिर, है ना। तो मैं बहुत सारी बातों को पूछ रहा था, अपनी वाइफ से भी सवाल कर रहा था क्या भविष्यवक्ता के बारे में आपका विचारधारा क्या है। इस प्रकार से मैं बातें कर रहा था। भविष्यवक्ता का कार्य क्या होता है? भविष्यवक्ता का कार्य जो है, जो पवित्र शास्त्र में दिया गया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला जो कार्य है वह है पाप को प्रकट करना, है ना। भविष्यवक्ता का जो कार्य है, पहला जो कार्य है वह है पाप को प्रकट करना, पाप को प्रकट करना। शायद आप मुझे थोड़ा देख पा रहे हैं क्योंकि अंधेरे में मैं हूँ, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मोबाइल का टॉर्च लाइट जला करके कोशिश कर रहा हूँ कि आपसे मुखातिब हूँ, है ना। सो मैं क्षमा चाहूंगा इस बात के लिए। तो भविष्यवक्ता का कार्य को अगर हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे ना, तो पहला जो है वो पाप को प्रकट करना। आप उसको दूसरा शामिल 12 अध्याय 1 से लेकर 10 पद में और प्रेतों के काम 5 अध्याय उसका 1 से लेकर के 11 पद में आप देख सकते हैं, है ना। आपको याद होगा कैसे दाऊद की गलती और वहां परमेश्वर कैसे नतान नबी जाकर के उसको प्रकट किया। प्रेतों के काम में हननिया और सफीरा कैसे झूठ बात लेकर के आया था और पतरस जो है ना इस बात को उजागर किया कि तुम झूठ बोल रहे हो, है ना। तो पाप को प्रकट करता है भविष्यवक्ता, याद रखिएगा। दूसरी बात कि लोगों को परमेश्वर के पास लाने का काम करता है भविष्यवक्ता। ये पहला यूहन्ना में इस बात को आप पाओगे। पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय में इस बात को हम पाएंगे और 4 अध्याय में भी हम इस बात को पाएंगे, है ना। तो वो लोगों को परमेश्वर के पास लेकर के आता है भविष्यवक्ता। और तीसरी बात जो होता है वो भविष्यवक्ता जो होता है वो दिशा निर्देशन और अगुवाई करना उसका काम होता है। दिशा निर्देशन देना कि तुमको क्या सही है क्या गलत है, इस बात के लिए वो लोगों की अगुवाई करता है। और चौथी बात क्या होता है, वो निराशा के समय में वो प्रोत्साहन देता है। ये सारे बातों के संदर्भ है ना। तो लाइट चली गई इसलिए मैं आप लोग को नहीं पढ़वा रहा हूँ, है ना। पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। कुछ वचन को पढ़ते हैं। चलिए प्रेतों के काम 9 का 11। तीसरा बात जो है दिशा निर्देशन और अगुवाई करना, ये उसका काम है ना। प्रेतों के काम उसका 9 उसका 11 पद पर पढ़ लेते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। प्रभु ने उससे कहा, उठ करके उस गली में जा जो सीधी कहलाती है। ऐसा गली है जिसका नाम सीधी है, लेकिन वहां एक टेढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ था जिसका नाम है शाऊल, जिसका हृदय परिवर्तित हो चुका है। ये घटना है शाऊल का हृदय परिवर्तन, है ना। वो उस गली में बैठा हुआ है जो सीधी कहलाती है। लाइफ तो टेढ़ा है लेकिन गली में जो बैठा वो सीधा है। और लिखा है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर का आत्मा क्या किया, इसको सिखाया, अगुवाई किया, है ना। और फिर ये वहां पर गया। पहले तो हननिया को डर लग गया क्योंकि उसको मालूम था कि ये व्यक्ति बड़ा खतरनाक आदमी है, पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां इसने की है और ये इसको तो प्रधान याजकों से अधिकार मिला हुआ है और जो लोग प्रभु का नाम लेते उसको ये मान लेता है। परंतु प्रभु ने उससे बोला, है ना, प्रभु ने उससे बोला कि तू चला जा, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजा और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा, है ना। मैं उसको बताऊंगा। देखिए, पहले कॉलिंग में ही बता दिया जा रहा है कि तुमको मेरे लिए दुख उठाना पड़ेगा। अगर हमको ऐसा बता दिया जाएगा तो मिनिस्ट्री छोड़ देंगे हम लोग, है ना। सेवकाई में अगर हमें बता दिया जाए कि तुमको डंडा पड़ने वाला है, मार पड़ने वाला है,
भूख में तुम रहेगा, प्यास में तुम रहेगा, तुमको कोड़े पड़ेंगे, डकैत लोग तुमको लूटेगा। अरे प्रभु हमको ये मिनिस्ट्री नहीं करना है, गाड़ी दीजिएगा, बंगला दीजिएगा, पैसा दीजिएगा, बैंक बैलेंस बढ़ा दीजिएगा, फैमिली दीजिएगा, सुंदर बीवी दीजिएगा तो हम सेवकाई करेंगे। आज यही सेवकाई है, लोगों ने यही समझा है सेवकाई को। मसीहत मोहकता का नाम नहीं है, एक संघर्ष है। मसीहत केवल गुलाब फूल नहीं है मेरे प्रिय, वहां कांटे भी है। अरे वाचा का संदूक बबूल की लकड़ी से बनी है भैया, सागवान की लकड़ी से नहीं। और वाचा के संदूक में क्या है? वाचा के संदूक में मन्ना है, 10 आज्ञा की तख्ती है, अरुण की छड़ी है, इन सारी बातों का एक अर्थ है। वहां 10 आज्ञा की तख्ती का मतलब है परमेश्वर की आज्ञा और व्यवस्था। वहां मन्ना का मतलब यीशु मसीह जीवन की रोटी, और हारून की छड़ी का मतलब यीशु मसीह का पुनरुत्थान। मेरे प्रियो, आपके अंदर परमेश्वर की व्यवस्था है, आप में जीवन की जो रोटी है यीशु मसीह है, और उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ्य है। बबूल की लकड़ी से बना हुआ वाचा का संदूक, बबूल की लकड़ी, बबूल कटीला झाड़ी, कटीला पेड़, लेकिन उसको इस्तेमाल किया जा रहा है वाचा का संदूक बनाने के लिए। मेरे प्रियो, आप और हमारा जीवन कटीली झाड़ियों से रूंधा हुआ था, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपना निवास स्थान बना लिया।